हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज प्रशांत हियर अगेन। आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीरीज में जो हमने स्टार्ट किया है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है कीवर्ड्स कीवर्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। उस लेक्चर में हमने देखा है व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के इंपॉर्टेंस, यूजर इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड्स के क्या टाइप होता है, कीवर्ड्स का कैसे नेचर होता है, importance of doing keyword research, how to do the keyword research, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, एंड कुछ टूल्स हमने देखे, कुछ वेज हमने देखे, मैनुअल वेज और कीवर्ड्स रिसर्च यूजिंग टूल्स। सो मैनुअल वेज में हमने देखा है गूगल सर्च से कैसे यूज़ होता है, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे किया जाता है, गूगल सजेस्टेड टर्म्स क्या है, गूगल एसईआरपी कैसे एनालाइज करके हम लोग कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है इन एसईओ प्रोसेस जो कि हम लोग फॉलो करते हैं सो दैट हमारा जो वेबसाइट है वो हायर रैंकिंग पे गूगल सर्च जैसे जो सर्च इंजिन्स रहते हैं वहाँ पे रैंक करें, राइट। व्हाट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें एक बार हमने बताया था, बात किया था कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता क्या है। पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रीफ में एक डेफिनेशन से इसका देखा था, बट अभी इसके आगे हम लोग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो बेसिक्स है वो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको कौन से टेक्निकल थिंग्स पता होने चाहिए, वेबसाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए, वो हम लोग सब यहाँ पे देखने वाले हैं। ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सीरीज खत्म होने के बाद, सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है ये बहुत ही बड़ा है। हम लोग एक वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। शायद 4-5 वीडियो भी हो सकते हैं, बट विल एंश्योर कि ये जितना भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मैं यहाँ पे कवर करूँगा वो आपके बेसिक जो है वो क्लियर करने में हेल्प करे, ताकि आपको अगर कोई ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का टास्क देता है या फिर आप आपके वेबसाइट के लिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। ऑन पेज, आप अगर इसको ब्रेक करते हैं, ऑन पेज, राइट। पेज मतलब वेबसाइट के पेजेस। आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, जितना भी एलिमेंट है, कंटेंट है, जो कुछ भी आपके वेबसाइट में है जो कि लाइव है, वो अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो दैट इज व्हाट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आप अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट में जो हमारा कोड है या फिर डिज़ाइन है, इसमें अगर कुछ चेंजेस करते हो सो दैट आप का जो रैंकिंग है वेबसाइट का पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे आए, या फिर आपकी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो। ये जो भी टेक्निक्स आप करोगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टेक्निकल चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, राइट। सो हमको क्या क्या चीज़ें लगती है फॉर डूइंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। डोमेन मतलब क्या होता है, वेब होस्टिंग मतलब क्या होता है, राइट। ये दोनों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डोमेन मतलब आपका वेबसाइट का नेम, लाइक दिस, राइट। और होस्टिंग मतलब जहाँ पे आप आपका वेबसाइट होस्ट कर रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है और कौन से होस्टिंग पे है, राइट। आपके डोमेन जो भी है वेबसाइट का यूआरएल क्या है, वो लाइव है नहीं है, दैट यू नीड टू चेक। ठीक है, ये सिंपल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है सीएमएस हैंडलिंग। सीएमएस हैंडलिंग मतलब क्या? सीएमएस मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब
जो भी आप वेबसाइट देखते हो उसमें कुछ इमेजेस देखते होगे, कंटेंट, राइट, वीडियो, ऑडियोज, राइट। सो जो कुछ भी आप ग्राफिक्स देखते हो, ये सब कुछ कहाँ से ऐड होता है? तो ये एक सिस्टम से ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे टूल्स रहते हैं, ऐसे वेज रहते हैं जो हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट द वेबसाइट, टू मैनेज द वेबसाइट, राइट। जो वेबसाइट में कंटेंट है वो सब कुछ मैनेज करने के लिए हम लोग सीएमएस का यूज करते हैं। सीएमएस हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इन सेक्शन ब्लॉगिंग या फिर वर्डप्रेस, राइट। सो वर्डप्रेस का जो है हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है मैंने कि कौन से टाइप्स रहते हैं सीएमएस के। सो सीएमएस के अभी के टाइम पे बहुत सारे टाइप है। देयर आर लाइक टन्स ऑफ सीएमएस प्रेजेंट इन द मार्केट, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो है वर्डप्रेस या फिर शॉपिफाई, मजेंटो, ब्लॉगस्पॉट, राइट, हबस्पॉट। सो ऐसे बहुत सारे आपको सीएमएस मिलेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। शॉपिफाई कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे ई कॉमर्स जैसा जो वेबसाइट है लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, राइट। सो वो लोग शॉपिफाई या फिर मजेंटो इस टाइप का वेबसाइट का सीएमएस यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज इजी फॉर दैट काइंड ऑफ वेबसाइट्स, राइट। वर्डप्रेस मतलब इसमें आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो सिंपल सा, या फिर अगर आप एकदम सिंपल सा वेबसाइट बनाना चाहते हो विदाउट एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आप वर्डप्रेस चूज कर सकते हो। सिमिलरली ब्लॉगस्पॉट है, राइट। ब्लॉगस्पॉट अभी बहुत कम हो गया है उसका यूज़, बट पहले बहुत ही चलता था ये। सो मोस्ट कॉमनली हम लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं। जितने भी एसईओज रहते हैं वो प्राइमरी फेज में, जो आप जब फ्रेशर करके जब लगते हो कोई जॉब पे, सो आपको वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। बहुत कम कंपनीज में शायद शॉपिफाई और मजेंटो आपको अकाउंट्स हैंडल करने के मिलेंगे, बट एज ऑन व्हेन आप जैसे जैसे इस फील्ड में ग्रो करोगे आपको एक एक्सपीरियंस आएगा वेबसाइट्स के साथ, आपको कंफर्टेबल जब हो गया आप हैंडलिंग में, तब आपको मजेंटो या फिर शॉपिफाई, जूमला, ये जो वेबसाइट्स हैं वो आपको हैंडल करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एसएमएस सीएमएस हैंडलिंग। नाउ इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में टेक्निकल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, राइट। बट टू स्टार्ट विथ, आप जब आपका करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं हुआ तो भी चलेगा, राइट। व्हाई? बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे एक एसईओ का काम क्या होता है कि एक एसईओ एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद वो उसके रिकमेंडेशंस देता है, सजेशंस देता है। और जो कंपनीज में डेवलपर होते हैं, वेब डेवलपर, वो वेब डेवलपर का टीम जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करके जो आपके एसईओ एनालिसिस के पॉइंट है, सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन एज ए एसईओ पर्सन आपको बहुत कम बार करना पड़ता है, राइट। और आपको हर तरह से कंपनी में वेब से, टेक्निकल से हेल्प का एक चांस रहता है, आपको हेल्प मिल ही जाता है, ठीक है। सो इन केस आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो नॉट एन इशू। लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बट अभी इसमें मैंने ये जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है कुछ लेवल में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ वेबसाइट, राइट। सो एक है टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आप ऑप्टिमाइजेशन में यूज करोगे। सेकंड इज कंटेंट लेवल ऑप्टिमाइजेशन, राइट, और डिजाइन लेवल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपका फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल। टेक्निकल फर्स्ट क्यों है? क्योंकि जो भी वेबसाइट फ्रेश बना हुआ है, राइट। सो आप जो फ्रेश वेबसाइट देखोगे जो अभी अभी मार्केट में आया है या फिर लाइव हुआ है, वहाँ पे टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट का सिक्योरिटी, सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल्स एंड आल्सो, राइट। सो वो हम लोग अभी इसमें देखेंगे। सो वंस आपका जो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है तो आप आपके डिज़ाइन लेवल तक के जो ऑप्टिमाइजेशन है वो लेके जा सकते हो, एंड देन आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो।
ठीक है, सो आपको समझने के लिए मैंने ये 3 पार्ट में ऑप्टिमाइज़ेशन जो है, ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन ये डिवाइड किया है। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के सब पार्ट्स हैं, यूनियन है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल ऑप्टिमाइज़ेशन में कंटेंट नहीं आएगा या फिर कंटेंट में टेक्निकल ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी समझने के लिए कोर्स ईज़ी लगे, आसान लगे, इसलिए मैंने डिवीज़न किया है, ठीक है? लेट्स लेट्स सी द फर्स्ट कंसेप्ट, जो कि साइट स्ट्रक्चर या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे हायरार्की, या फिर बहुत बार इसको साइलो भी बोलते हैं। साइलो, SILO, साइलो। सो वेबसाइट में नॉर्मली होता क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये हम लोग इस सेक्शन में देखने वाले हैं। कि आपका अगर कोई वेबसाइट है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करोगे। तो फर्स्ट इज कि आपको तो पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट में होता क्या है, राइट? वेबसाइट के एलिमेंट्स क्या है। सो वेबसाइट के एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है हेडर, राइट? हेडर, देन बॉडी, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार एंड फुटर। ये जो साइड बार्स हैं ये ऑप्शनल रहते हैं, बट हर वेबसाइट में हेडर रहेगा, बॉडी सेक्शन रहेगा और फुटर रहेगा, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा तो लेट्स से अमेज़न पे हम लोग चलते हैं। अमेज़न के वेबसाइट पे लैंड होने के बाद आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस वेबसाइट का हेडर कौन-सा है, या फिर इस वेबसाइट में बॉडी सेक्शन कौन-सा है, या फिर इस वेबसाइट में फुटर सेक्शन कौन-सा है, राइट? सो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये जो पार्ट है सीधे से ये सब कुछ, ये हो गया आपका हेडर पार्ट यहाँ तक, राइट? जो आप वेबसाइट पे लैंड होने के बाद इमीडिएटली जो कुछ भी आपको दिखता है फर्स्ट प्लेस में, वो हो गया आपका हेडर। सो हेडर में क्या क्या एलिमेंट्स है, हेडर में ये लोगो है, दिस इज योर लोगो, वेबसाइट के लोगो, राइट? सर्च बॉक्स है, कुछ साइन इन के लिए ऑप्शंस दिए हैं, ड्रॉप डाउन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्रॉप डाउन्स है। देन ये जो है दिस दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। आपका जो नेविगेशन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नो ये सब कुछ ओपन होता है, तो ये है नेविगेशन। ये हो गया आपका स्लाइडर या फिर बैनर, राइट? ये हो गया आपका बैनर। सो ये जो एलिमेंट है ये एक बेसिक हेडर के एलिमेंट्स हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लोगो तो रहने ही वाला है। यहाँ पे अगर आपका वेबसाइट लेट्स से लोकल कुछ बिज़नेस रहेगा, तो यहाँ पे वहाँ आपको मिलेगा फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस, राइट? इस टाइप से। सो बिज़नेस के गोल के हिसाब से, बिज़नेस के नीड के हिसाब से ये सब कुछ चेंज होने वाला है, राइट? सो दिस इज़ हेडर, फ़ोन नंबर, सोशल लिंक, लोगो रहता है। बॉडी सेक्शन कहाँ पे होता है? सो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने डायग्राम भी दिया है। सो ये आपका हो गया हेडर सेक्शन, ये वाला, दिस वन, राइट? उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। आप अगर बॉडी सेक्शन देखते हो, सो ये है आपका बॉडी सेक्शन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, राइट? सो ये है हमारा बॉडी सेक्शन इसमें, ठीक है? बॉडी सेक्शन में क्या होगा? बॉडी सेक्शन में होगा आपका मेन कंटेंट, वीडियोस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पे लिस्टेड किए होंगे। सो ये आपका मेन एरिया है आपके वेबसाइट का, जहाँ पे आपको नो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का चांस मिलेगा। ये जो है लेफ्ट एंड राइट साइड बार, दिस वन इज साइड बार, दिस वन इज साइड बार। ये देखो ये साइड बार यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप ये एरिया देखते हो तो यहाँ पे लेफ्ट वाला साइड बार नहीं है, बट राइट वाला साइड बार है। राइट वाला साइड बार में एलिमेंट्स क्या है, साइन इन का है, राइट? लाइक दिस। सो इट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट कि किस टाइप का वेबसाइट है एंड किस वे से वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? सो साइड बार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिर्फ कंटेंट हेडर रहेगा, बॉडी सेक्शन रहेगा एंड देन फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन मतलब क्या? फुट, राइट? हेड, बॉडी एंड फुट, दीज आर लिम्स, मतलब हमारे जो आर्म्स हैं, हाथ है ये, राइट? सो आप अगर इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये आपका हेड हो गया, जहाँ पे इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहेगा। ये आपका बॉडी पार्ट, ये आपके दोनों हाथ, और ये आपके फुट और पैर।
राइट। सो इस वेबसाइट में फुटर कहाँ पे है, इस वेबसाइट में फुटर रहेगा आपके एंड पे। फुटर हमेशा एट द एंड ही रहता है लाइक दिस, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए जाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा जो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, करियर के पेजेस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिंक्स इसमें दिए गए हैं, लाइक हेल्प सेक्शन होगा। सो इस टाइप से होता है। सेम अगर आप फ्लिपकार्ट देखते हो, सो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट भी सिमिलर टाइप से डिज़ाइन किया है, जिसमें एक हेडर है, देन फुटर, सॉरी बॉडी सेक्शन, साइड बार्स हैं, एंड देन उसके फुटर्स। ये आपका बॉडी सेक्शन है, ये आपका बॉडी सेक्शन है। दिस इज काइंड ऑफ साइड बार जो कि छोटा है बट स्टिल ओके, एंड दिस इज योर फुटर, दिस इज योर फुटर, यहाँ से नीचे फुटर है, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई वेबसाइट लेते हो, नॉर्मल वेबसाइट, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, सो ये जो सेक्शन है दिस इज हेडर सेक्शन, इसका हेडर सेक्शन स्मॉल है, राइट। इसके साइड बार में देखो ये लिंक दिया है, दिस इज बॉडी सेक्शन, ये साइड बार है जहाँ पे एड्स प्लेस किए गए हैं। इस लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। मिडल वाला पोर्शन आपका बॉडी सेक्शन है, लाइक दिस, राइट। और फुटर सेक्शन जो है दिस इज फुटर सेक्शन। सो आपको ये एलिमेंट्स हर जगह मिलने वाले हैं, राइट। फुटर सेक्शन में क्या हो सकता है, कॉपीराइट, नेम, कंपनी नेम, लिंक, प्राइवेसी लिंक, फोन एड्रेस, इटीसी, राइट। साइड बार में क्या हो सकता है, कॉल टू एक्शंस। कॉल टू एक्शंस मतलब क्या, कि जो हमारे बिजनेस का गोल है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ़ोन कॉल्स चाहिए तो मैं मेरा फ़ोन नंबर मेरे साइड बार में डाल सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि लोग आए, विज़िट करें और मेरे कुछ एड्स पे क्लिक करें, सो ये मेरा कॉल टू एक्शन हो सकता है। ये बटन क्लिक्स, राइट, ये मेरा कॉल टू एक्शन बोलूँगा मैं इसको, so ये मेरा कॉल टू एक्शन हो सकता है, राइट। यहाँ पे ये शेयर का जो है, दिस इज़ माय कॉल टू एक्शन, सोशल शेयरिंग, दिस इज़ माय कॉल टू एक्शन, राइट। सो कॉल टू एक्शन मतलब क्या, कि हमको कुछ एक्शन कराना है हमारे यूज़र से, दैट इज़ कॉल टू एक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। गॉट इट। सो ये हो गया आपका बेसिक वेबसाइट स्ट्रक्चर, हायरार्की, सही, ठीक है। नाउ इसमें अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये नॉर्मली होता कैसे है, राइट। नॉर्मली होता क्या है कि हमारा एक होम पेज होता है, उसके बाद एक लेवल पे कैटेगरी पेजेस रहते हैं, हर एक कैटेगरी में कुछ सब कैटेगरीज रहते हैं, और हर एक सब कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट पेजेस रहते हैं। मतलब ऐसे ये इनर कैटेगरी पेज, इनर पेजेस जो हैं ये ले डाउन किए गए हैं, लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, सो ये हमारा हो गया होम पेज, दिस इज माय होम पेज। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ये हो गया मेरे कैटेगरी पेजेस से दिस, ये मेरा होम पेज, ये मेरे कैटेगरी पेजेस, सो दीज आर माय कैटेगरी पेजेस। अगर किसी के अंदर जाता हूँ तो दीज आर माय सब कैटेगरी पेजेस, दीज आर माय सब कैटेगरी, ये पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं आया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे प्रोडक्ट पेजेस, सो दीज आर माय प्रोडक्ट पेजेस, राइट, प्रोडक्ट पेजेस। सो ये नॉर्मली एक वेबसाइट का हायरार्की होता है, सो दैट आपका जो वेबसाइट है उस वो प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर किया जाए। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा तो एक बिज़नेस है, राइट? सो ये आपका बिज़नेस है, उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ये रहेंगे, राइट? सेक्शंस रहेंगे, डिपार्टमेंट्स रहेंगे, अकाउंटिंग, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज, राइट? ये उसके अंदर सेल्स में हो सकता है प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, लाइक दिस, या फिर रीजन वन, रीजन टू, लाइक दिस, राइट। सो ये आपको इस वे से नेविगेशन जो है आपका वेबसाइट का इजी हो, इसलिए ये पेजेस इस वे से बनाए जाते हैं, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। सो इस वे से हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये हो गया वेबसाइट का एक बेसिक नॉलेज की वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, साइलो क्या होता है, या फिर नो कौन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक वेबसाइट के। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट के लिए क्या है, आपने वेबसाइट बना दिया, आपने वेबसाइट लाइव कर दिया, राइट। बट इमेजिन कि वो वेबसाइट अगर हमारे जो बॉट्स हैं, स्पाइडर्स हैं या फिर क्रॉलर्स हैं,
क्रॉलर्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन किया है, प्रीवियस लेक्चर जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ये क्रॉलर मतलब क्या होता है? क्रॉलर ये जो है एक सॉफ्टवेयर पीस होता है, कोड होता है जो गूगल एंड सर्च इंजिन्स रहते हैं, उनका एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन रीड करता है, जितना भी डेटा इंटरनेट पे लाइव है वो रीड करते रहता है, राइट? सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि आपका वेबसाइट अगर है, तो आपका वेबसाइट कहीं पे सेव होता है कि नहीं होता है, वो रीड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, राइट? सो जो बॉट एक्सेसिबिलिटी है, मतलब बॉट उसको एक्सेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आपने वेबसाइट बना दिया, बट क्या आपका बॉट आपके वेबसाइट में एंटर कर पा रहा है? आपने ऐसे कुछ पेजेस बनाए हैं कि जहाँ से आपका वेबसाइट का जो लॉक है वो ओपन है कि नहीं है, सो दैट आपका जो स्पाइडर है वो एंटर करे और आपके वेबसाइट जिसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है वो रीड करके अपने साथ लेके जाए और उसके जो इंफॉर्मेशन है वो उनके डेटाबेस में सेव करे, ताकि जैसे ही कोई यूज़र सर्च इंजन में कुछ क्वेरी टाइप करता है और वो आपको आपके वेब पेज से मिलता-जुलता है, तो आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे रैंक करने लगेगा, राइट? सो इमेजिन कि आपके वेबसाइट में अगर ये है नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन, ये अगर थिंग, ये जो इमेज है या फिर ये जो कंटेंट है, ये अगर क्रॉलर्स रीड ही नहीं कर पाएगा, ये अगर क्रॉलर रीड नहीं कर पाएगा, तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा अमेज़न पे? सो आप अगर यहाँ पे देखते हो, सो यहाँ पे अमेज़न में दिख रहा है यहाँ पे ये क्यों आया? क्योंकि ये बॉट ने रीड किया, बॉट इसको रीड कर सका, ये जो इन्फॉर्मेशन है, सी दिस 4.3 रेटिंग्स, इतना सारा रिव्यूज़, कलर, स्पेशल फीचर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें इतना सारा रिव्यूज़ हैं, ये देखो रेटिंग्स हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है 4.5, 4.3 ऑलमोस्ट सेम है, राइट? यहाँ पे 4.5, सी दिस वन, ये है करेक्ट वाला। सो ये इन्फॉर्मेशन जब तक क्रॉलर रीड नहीं करेगा तब तक उसको नहीं समझेगा। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट ये देखना है आपके वेबसाइट में कि आपका वेबसाइट रीडेबल है कि नहीं है, राइट? आपका वेबसाइट क्रॉलर क्रॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, राइट? सो आप फॉर एग्जांपल आपने एक रूम बना दिया है, राइट? आपने एक रूम बना दिया है और उसको बाहर से लॉक कर दिया है, तो क्या उसमें कोई जा पाएगा? कोई नहीं जा पाएगा, राइट? सिमिलर वे से आपने एक वेबसाइट का पेजेस सेट बना दिया है, बट वो क्या रीड कर पाएगा क्रॉलर? यस, तो ही आपका वेबसाइट सर्च इंजन में दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, राइट? सो जब भी कोई एसईओ परफॉर्म करता है वेबसाइट के ऑडिट्स, तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि क्या ये वेबसाइट जो मैं देख रहा हूँ ये क्रॉल हुआ है, नहीं हुआ है, इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? ये सर्च इंजन क्रॉलर्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, राइट? सो इसके लिए क्या तरीके हैं कि मुझे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वेबसाइट क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? सो मुझे करना क्या है, एक सिंपल सा मेथड है। मैं क्या करूँगा, अभी मुझे ये देखना है कि ये जो हेडफ़ोन का लिंक है, ये मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, राइट? ये मैंने यहाँ से कॉपी किया लिंक। अभी मुझे देखना है कि ये जो यूआरएल है, ये क्रॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये रीड हुआ है कि नहीं हुआ है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो इन गूगल, राइट? आई विल गो इन गूगल। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CACHE कैशे फुल एंड पेस्ट, ठीक है? यहाँ पे मैंने वो यूआरएल पेस्ट कर दिया है और एंटर को हिट कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल ने ये पेज ओपन कर दिया है जो कि सेम है, सीरीज ये सेम है, बट इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, राइट? इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? दिस इज गूगल्स कैशे ऑफ यूआरएल जो हमने प्रोवाइड किया है। इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ पेज as it appeared on date and time. The current page could have changed in the meantime, right? अभी ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पेज है, ये
गूगल का जो भी क्रॉलर इस पेज पे जब गया होगा तो उसने क्या किया कि ये पेज पढ़ लिया, इसका एक स्नैपशॉट ले लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया और गूगल को पास ऑन किया है। और स्टोर कब हुआ है, कब एक्सेस किया है, कब रीड किया है उन्होंने, उन्होंने 4 जुलाई 2021 15:20:05 इस टाइम पे ये पेज रीड किया गया है, राइट। सो ये जो पेज है अभी हमको पता हो गया कि ये रीड हो रहा है, मतलब क्रॉलर आके ये रीड कर सकता है। व्हाट इफ मेरा पेज क्रॉल नहीं हो रहा है, तो मुझे इस वजह से मैसेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आएगा पेज पेज नॉट फाउंड या फिर नो इन्फॉर्मेशन समथिंग लाइक दैट, कुछ एरर मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा। सेकेंड मेथड क्या है, मैं इसको फिर से बैक करता हूँ। सेम यूआरएल, व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे पुट करूँगा साइट कोलन लिंक, राइट। इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो सो सो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। मैंने क्या पुट किया है, साइट कोलन और यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक रिजल्ट दिख रहा है, राइट। इट मीन्स कि ये साइट के जो पेज हैं ये गूगल के इंडेक्स में प्रेजेंट है, राइट। ये गूगल के इंडेक्स में प्रेजेंट है, मतलब मेरा वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन है गूगल के वेबसाइट में जो भी इंडेक्स है डेटा वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो सिंपल मेथड है। अगर फर्स्ट मुझे ये देखना है क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, कैशे और यूआरएल। क्रॉल हो गया तो इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्रॉल हो जाता है, रीड हो जाता है, बट वो इंडेक्स नहीं होता है, राइट। वाई, बिकॉज कभी कभी टाइम लगता है कि आपका पेज क्रॉल हो गया और इमिजिएटली आपका डेटा इंडेक्स में सेव नहीं हुआ, ठीक है। सो इट कैन हैपन। सो क्रॉल हो गया है और अभी इंडेक्स भी हो गया है। सो जो हमने स्टेप देखे थे, हाउ डज सर्च इंजन वर्क, उसका फर्स्ट क्या है, क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है, वो क्रॉलिंग करता है, देन इंडेक्सिंग करता है। सो क्रॉलर मेरे वेबसाइट के पेजेस पे आया, उसने क्रॉलिंग किया और उसने अभी इंडेक्सिंग किया है, ठीक है। नाउ अगर कोई इससे रिलेटेड कीवर्ड गूगल में पुट करेगा, ये जो मेरा कीवर्ड है, इससे रिलेटेड मेरे कीवर्ड अगर कोई गूगल में पुट करता है तो मेरा जो भी पेज है वो अगर रैंकिंग में आता है तो दैट मीन्स वो रैंकिंग थर्ड वाला जो स्टेप है वो क्लियर करता है। तो दिस इज हाउ द टोटल प्रोसेस वर्क, राइट, सर्च इंजन। सो आपने अभी ये देखा कि मेरा पेज कैसे क्रॉल हुआ है, मेरा पेज कैसे इंडेक्स हुआ है, मेरा पेज कैसे रैंक होने वाला है, ठीक है। सो ये आपको फर्स्ट थिंग ये भी पता चलेगा कि ये मेरा पेज इंडिविजुअल हो गया। अभी व्हाट इफ कि मुझे ये जानना है कि मेरा ये जो पेज है, ये जो वेबसाइट है, इसमें 10,000 पेजेस हैं। इन 10,000 पेजेस में से मैं हर एक यूआरएल को इस वे से चेक नहीं कर सकूंगा। हर एक यूआरएल का आई कैन नॉट डू द मैनुअल टेस्टिंग, आई कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूआरएल। सो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इंडिविजुअल यूआरएल नहीं लूँगा, मैं इसका होम पेज का यूआरएल लूँगा, या फिर होम पेज का यूआरएल जो है वो लूँगा, या फिर ये जो डोमेन है ये सिर्फ मैं कॉपी करूँगा लाइक दिस। ये कॉपी किया। यहाँ पे अभी मुझे क्या पुट करना है, मैं यहाँ पे ये पुट करूँगा कि मेरे वेबसाइट के कितने पेजेस और हुए हैं। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे ये पेस्ट करूँगा। ये जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, ये जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साइट मतलब इंडेक्स हुआ हुआ डेटा कौन से डोमेन का, इस डोमेन का। ये जो डोमेन है, सब डोमेन है, सब इसमें डेटा आ जाएगा जो कि इतना बड़ा डेटा है। आप देख सकते हो यूआरएल होम पेज का है, ये म्यूजिक डॉट अमेजोन का है, ये अलग अलग सब डोमेन्स हैं, राइट, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बट इनर पेजेस भी है, सी यू एल पी, नोवा, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, तो ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो यहाँ पे मुझे दिखेंगे। सो दिस इज हाउ आई कैन सी कि ठीक है मेरे इतने सारे पेजेस अभी इंडेक्स हो गए हैं। सो ऑन एन एवरेज आपको पता होगा कि आपके वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। सो एंड यू कैन इमेजिन कि आपके पेजेस ट्रैक हो रहे हैं कि नहीं, आपके पेजेस प्रॉपर वे से इंडेक्स क्रॉल हो रहे हैं कि नहीं, राइट।
आपको अगर स्पेसिफिकली इसी वेबसाइट के पेजेस चाहिए, आपको म्यूजिक.com नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नो सब डोमेन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस, सो व्हाट आई कैन डू, यू कैन जस्ट कॉपी द www.amazon.com, यहाँ से यूआरएल आपको कॉपी करना है। आप जैसे ही एंटर हिट करोगे, अभी इसमें आपको जितने भी यूआरएल्स मिलेंगे वो सब www से स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पे, राइट, लाइक दिस। तो ये सब कुछ पेजेस जो हैं, अभी यहाँ पे ये नंबर भी चेंज हो गया है। अर्लियर इट वाज डिफरेंट, अभी यहाँ पे डिफरेंट है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस पेज को देखता हूँ, इस वेबसाइट को देखता हूँ कि इसमें कौन कितने सारे पेजेस हैं, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट कॉपी पेस्ट, www से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पेजेस इतने सारे हैं, 4 लाख पेजेस हैं, लाइक दिस, सी, राइट। सो इस वजह से आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स हैं और कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ यू कैन फाइंड आउट द पेजेस। नाउ इसके लिए अभी जो टेक्निकल चीज़ें हैं